श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 22। विषय है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय, मतलब कर्दम मुनि और देवहूति का वैवाहिक जीवन। तो कल के पिछले सत्र में हम लोग वर्णन किए थे कि किस प्रकार कर्दम मुनि की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर, विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि बहुत ही जल्दी आपके इस कुटिया में, आश्रम में मनु महाराज शांभव मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ अपनी पुत्री को लेकर, देवहूति को लेकर आपके पास आएंगे और आपका उनके साथ शादी होगा, देवहूति के साथ। और मैं खुद स्वयं भगवान आपके पुत्र के रूप में, कपिल देव के रूप में प्रकट होऊंगा भविष्य में और संसार में सांख्य दर्शन, भक्ति योग की शिक्षा प्रदान करूंगा। तो ये सब कर्दम मुनि को बोलने के बाद भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हुए और एक दिन 2 दिन जब महाराज आए, आपका शांभव मनु जब उनके कुटिया में आए, उनके आश्रम में आए, तो बातचीत हो रहा था, उनको आदर सत्कार किया गया। तो राजा कर्दम मुनि ने महाराज मनु की बहुत विभिन्न तरह से प्रशंसा की। उसके बाद राजा ने कहा कि हे मुनिवर, हे कर्दम मुनि, ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान का विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त है और जगत में सुसंस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके। इसीलिए ब्रह्मा ने आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, ताकि जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान को आप धारण कर सके और जगत में उसको अपने जीवन में पालन करके जगत को सिखा सके। तो अतः हे मुनिवर, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन मेरी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। वो प्रियव्रता और महाराज उत्तानपाद की बहन है, जो जब से नारद मुनि ने मेरी बेटी, मेरी पुत्री को, देवहूति को आपके विषय में श्रवण कराया कि कर्दम मुनि इस तरह का एक महामुनि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए कितना तपस्या, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, तो आपके विषय में श्रवण करके ही नारद मुनि के मुख से मेरी पुत्री देवहूति अपना जो हृदय आपको पति रूप में वो स्वीकार किए हैं। तो उन्हीं की इच्छा से और उन्हीं को आपके चरणों में या आपके सेवा में सौंपने के लिए मैं उनको लेकर आपके पास आया हूँ। तो सच्चाई ये कि मुझे इस विषय में पता है कि आपके हृदय में कृष्ण भक्ति के साथ साथ अब ब्रह्मा जी की आदेश, जो गृहस्थ बनने का आपको आदेश दिया गया था कि आप सुसंस्कृत एक सुंदर वैवाहिक जीवन करके पुत्र जगत को दीजिए, जो पुत्र संसार में भक्ति योग की शिक्षा को प्रदान करे। तो ब्रह्मा ने आपको ये सब आदेश दिया था और उन्हीं की बदौलत आपने इतना घोर तपस्या किया। घोर तपस्या नहीं, आपने दिव्य तपस्या किया, जहाँ पर भगवान आपके प्रति प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिए। तो और सच्चाई ये है कि मैं अपनी पुत्री को आपके सामने इसलिए लेकर आया कि आप तो आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का व्रत भी नहीं लिए है। आप स्वीकार करें मेरी पुत्री को, क्योंकि ये सर्वथा आपकी पत्नी होने के योग्य है। तो इस तरह महाराज शांभव मनु ने कर्दम मुनि को
ये सब बताया कि मैं अपनी पुत्री को लेकर आया हूँ आपको सौंपने के कारण, ताकि आप उसे टेक केयर कीजिए और ये आपकी सेवा बहुत ही सुंदर ढंग से करेंगे और ये आपके सर्वथा युक्त है, सर्वथा उपयुक्त है, आपकी पत्नी बनने के लायक है। तो जब ये सब बात महाराज श्यामभोग मनु कर्दम मुनि को बताए, तब कर्दम मुनि ने अपनी जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अपना आचरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं वैदिक पद्धति के अनुसार आपकी पुत्री को स्वीकार कर सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो, और मेरा एक शर्त ये है कि जब यह मेरे पुत्र का माँ बनने, मतलब कि जब ये गर्भवती हो जाएगी, मतलब जब मेरा एक पुत्र होगा, तो पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करूँगा और भक्ति योग को स्वीकार करूँगा, क्योंकि ये सब भगवान मुझे बताए हैं, क्योंकि मेरा अधिकारी, माई अथॉरिटी इज़ माई लॉर्ड, मेरा अथॉरिटी, मेरा अधिकारी मेरा भगवान है। बस उन्हीं के कारण उनकी इच्छा पूरी करना ही मेरे जीवन का ध्येय, मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार जब कर्दम मुनि महाराज मनु को, शतरूपा सामने हैं, उनकी पत्नी देवहूति भी वहाँ पर, तो जब इस तरह बात करते करते मौन हो गए और देवहूति, उनकी ये वाणी, उनकी ये दशा, उनका ये चेहरे का जो मुस्कान, ये सब भगवान के प्रति उनका कितना डेडिकेशन, ये सब देखकर देवहूति ने उनकी ओर एक बार देखा, मतलब कर्दम मुनि को देखे और उनको देखने के बाद वो और आकृष्ट हो गए। और जब ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ, तो महाराज श्यामभोग मनु ने अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद मीन्स कर्दम मुनि के हाथ में उसको सौंप दिया, मतलब दोनों का हाथ को मिला दिए कि मैं अपनी पुत्री को आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इनको टेक केयर कीजिए, ये आपकी सेवा करेंगे, सुंदर ढंग से आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो इस प्रकार श्यामभोग मनु कर्दम मुनि को इस तरह बताया। उसके बाद महारानी शतरूपा ने, उनकी पत्नी, श्यामभोग मुनि की पत्नी, सुजोग पाकर, अवसर पाकर, महारानी है ना, बेटी और दामाद को अनेकों बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की, अनेकों आकृष्ट बहुमूल्य सोना, चांदी, रूप, मतलब गृहस्थ जीवन में जो जो जरूरत होता है, ये सब कुछ सामान वो लेकर आए थे रथ से। राजा जब कहीं पर जाते तो उनका सेना सामंत भी आता है, तो ये सब कुछ सामान लेके आए थे अपने पुत्री और दामाद को देने के लिए। तो ये सब कुछ सामान, जैसे बर्तन, गैस चूल्हा, नहीं गैस चूल्हा तो नहीं उस जमाने में, मतलब परिवार को खाने पीने ये सब बनाने के लिए जो जो ज़रूरत होता है सब कुछ प्रदान किए अपने दामाद और अपनी बेटी को। उसके बाद जब उन दोनों का बिछड़ने का वक्त हुआ, विजोग का, तो एक दूसरे को देखकर विजोग की भावना से माता पिता सहित देवहूति बहुत रोने लगी। और इस तरह रोते रोते विदा, तो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो और ज़्यादा इफेक्शन, और ज़्यादा स्नेह ममता से बन जाएंगे माँ, इसीलिए उन्होंने क्या किया, महाराज वहाँ से अपनी बेटी दामाद को आशीर्वाद देकर महाराज अपने राज्य में लौट आए, अपना राज्य बहिष्मती नगर, वहाँ पर वो पधारे। तो उस राज्य के जितने सारे नागरिक, सभी प्रजा पूरा हर्ष और उल्लास के साथ मृदंग, करताल या जो जो वाद्य यंत्र होता है एक राजा को स्वागत करने के लिए, समस्त धुंदुबी, फ्लूट्स, ये सब बजने लगा, राजा का स्वागत किया गया, गीत वादन संगीत के द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो इस प्रकार आज का जो हमारा विषय था, कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। तो मैत्रेय ऋषि विदुर को बोले कि हे विदुर, महाराज श्यामभोग मनु
की जो महिमा वो अद्भुत है, वंडरफुल है। अब मैं आपको उनकी पुत्री देवहूति के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप कृपा करके इसे ध्यान से सुनो। तो ये सुनाएंगे हम कल। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले